हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट का 2023 का एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों। उसके मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आज हमने चैप्टर शुरू किया है आपका बौद्ध धर्म। इसके पहले मैंने हिंदी के कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए। यदि आपने वो नहीं देखे तो इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट दी दी है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। दोस्तों आज हमारा चैप्टर है बौद्ध धर्म दोस्तों। तो ये यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। बेसिकली ये हर एग्जाम के लिए बौद्ध धर्म मैंने चैप्टर यहाँ से पूरा कवर किया है। ये हर एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इसे आप देख लीजिए, आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कोई भी आपका मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों बौद्ध धर्म, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट्स करिए वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसी थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के दोस्तों जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका अन्य नाम क्या है? जो गौतम बुद्ध है इनका अन्य नाम है तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। और बौद्ध धर्म में दोस्तों जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी दोस्तों कहा जाता है। उसके बाद इनका जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। तो इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। मृत्यु इनकी 483 बीसी में हुई थी कुशीनगर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जन्म और मृत्यु से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बचपन का नाम दोस्तों, गौतम बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पिता इनके शुद्धोधन है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो गौतम बुद्ध के पिता हैं ये कहाँ के राजा है? तो शाक्य गणराज्य के ये दोस्तों ये राजा थे। माता इनकी महामाया थी, माया देवी भी कहते हैं उनको। ये कोलिय गणराज्य से थे। पिता शाक्य गणराज्य से थे गौतम बुद्ध के, माता कोलिय गणराज्य से थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, और दोस्तों सिद्धार्थ का जो जन्म है ये आम्रवन में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म आम्रवन में हुआ था। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया दोस्तों। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आता है क्वेश्चन, बताइए कौन सा दिन जन्म के कितने दिन बाद क्या है माता का निधन हो गया था सिद्धार्थ की? तो 7वें दिन। आपको ये बेसिकली याद रखना है। इनका पालन पोषण दोस्तों, इनकी मौसी थी एक, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया दोस्तों। पत्नी इनकी यशोधरा थी। शादी इनकी 16 वर्ष की अवस्था में हुई गई थी। ठीक है, तो शादी 16 वर्ष की अवस्था में इनकी हुई थी। उसके बाद 12 वर्ष बाद इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था दोस्तों राहुल। तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और जो घर छोड़ने को इनको कहा जाता है महापरिनिष्क्रमण। कहने का मतलब ये है जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था उस शब्द को दिया गया है महापरिनिष्क्रमण। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया था दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी का दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में जो दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे 24 अगस्त 2021 को, मैंने वो दोनों प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो फिर प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो 2 डली हुई हैं, आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों महापरिनिष्क्रमण क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? बताइए गौतम बुद्ध के ग्रह छोड़ने की अवस्था को क्या कहते हैं, या गौतम बुद्ध ने ग्रह छोड़ा था उसे किस नाम से जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिष्क्रमण। 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। कहने का मतलब ये ऐसे ही सिद्धार्थ सन्यासी नहीं बने थे। सबसे पहले इन्हें क्या मिला था? एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति मिला था, उसके बाद एक मृत व्यक्ति की सैया मिली थी, उसके बाद इन्हें लास्ट में सन्यासी मिला था। तो ये उनसे प्रभावित हो गए थे। और क्वेश्चन आता है पेपर में, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था, या फिर इन्हें छन्नक कहते हैं या फिर चन्नक कहते हैं। ठीक है, या चिन्ना भी कहते हैं कभी कभार। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस अवस्था को कहते हैं संबोधि। संबोधि दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में ना प्राप्त हुआ था दोस्तों। सबसे पहले इन्हें क्या है दोस्तों, इन्हें पीपल आपका क्या है दोस्तों? तो इन्होंने यहाँ तपस्या करी थी पीपल वृक्ष पर। उरुवेला बोधगया बिहार में दोस्तों निरंजना नदी पर करी थी। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें दोस्तों क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पूछा जाता है किस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, या फिर इसे ऋषि पतनम भी कहते हैं।
इन्होंने सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को दिया था दोस्तों। 5 ब्राह्मणों के ये नाम लिखे हुए हैं, कौंडिन्य, बप्पा, बोधिया, महानामा और अस्ता। दोस्तों सबसे पहले इनका जो पहला उपदेश है, इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जो पहला उपदेश है इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अब इनकी कुछ बौद्ध साहित्य है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपटनम में दोस्तों बताया गया है, त्रिपिटक में बताया गया है। दोस्तों बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक है वो 3 हैं इनके। कौन कौन से त्रिपिटक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जाता है बौद्ध साहित्य में कितने त्रिपिटक थे। दोस्तों 3 त्रिपिटक थे। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। जो विनय पिटक थे ये उपाली शिष्य ने लिखे थे, सुत्त पिटक दोस्तों आनंद शिष्य के थे और अधिधम्म पिटक मोगली शिष्य के थे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ ये तीनों पिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें जो 3 पिटक है इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सुत्त पिटक है। दोस्तों इसमें गाय के बारे में बताया, गाय को दोस्तों अन्नदा कहा गया है, वन्नदा कहा गया है और सुखदा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सुत्त पिटक है ये 5 भागों में विभाजित है। ये जो बीच का सुत्त पिटक है ये 5 भागों में दोस्तों विभाजित है। कौन कौन से, एक था खुंदक निकाय दोस्तों, अंगुत्तर निकाय दोस्तों, ढींग निकाय और मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। ये 5 निकाय थे दोस्तों। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, याद रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन कम आता है पेपर में। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, त्रिपिटक दोस्तों 3 हुए थे, लेकिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रत्न कितने थे, 3 थे। 3 ही रत्न थे और 3 ही त्रिपिटक थे। तो 3 रत्न कौन से, बौद्ध, धम्म और संघ। ये गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे, बौद्ध, धम्म और संघ। अब दोस्तों बौद्ध संगतियों के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी दोस्तों। कौन कौन सी, पहली हुई थी आपकी 483 में, स्थान कौन सा था, राजगृह। इस समय शासन था अजातशत्रु का और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। दूसरी हमारी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईस्वी में, BC में दोस्तों, वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी और आपके अध्यक्ष थे शावक मीर। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 255 में, पाटलिपुत्र में हुई थी, ये अशोक थे इसके समय और मोगली पुत्र यहाँ पर दोस्तों क्या था, अध्यक्ष था। चौथी दोस्तों हुई थी बौद्ध संगति आपकी क्या है, जो पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क थे इसके अध्यक्ष, वसुमित्र और यहाँ पर दोस्तों क्या है, वसुमित्र थे इसके अध्यक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपका दोस्तों बौद्ध धर्म पूरा पढ़ा दिया है। बौद्ध धर्म से दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों कमेंट्स करें वीडियो कैसी थी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे जैन धर्म। दोस्तों कमेंट्स करिए दोस्तों किन किन साथियों ने UP SSC पैट का 2023 का फॉर्म फिलअप किया है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।